दुनिया के होराइज़न पे इस वक्त पाक भारत कशीदगी मंजर आम पे है और इस हवाले से अब दोनों ममालिक जो हैं वो सिफारती मामलात में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो कि पाकिस्तान ने सिफारती महाज पे भारत को बहुत पहले पिछाड़ दिया था, लेकिन अब यूरोप का दौरा कर रही भारत की टीम भी और पाकिस्तान की भी टीम, और पाकिस्तान की जो क़यादत कर रहे हैं वो बिलावल भुट्टो। एक तो डेवलपमेंट ये, दूसरी डेवलपमेंट जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट हुई है, आपको पता है कि इसहाक डार चीन गए थे और वहाँ पे अफ़गान जो थे हुक्काम भी थे। द डिफाइनिंग पिक्चर जिस पे भारत में बहुत आग लगी हुई है, और वो ये थी कि चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एक तस्वीर में थे और अफगानिस्तान को भी अब सीपैक में शामिल कर लिया गया। हम इस पे बात कर लेते हैं। माहिर बैन अक़वामी अमूर हुमा बक़ाई साहब हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम हुमा बक़ाई साहबा, गुड मॉर्निंग। मैं आगाज़ ही करूँगा उस डिफाइनिंग पिक्चर से जिससे पड़ोस में आग लगी हुई है। इस तमाम तर मामले के बीच में हम सोच नहीं रहे थे कि ये चीज़ के लिए जाइए, लेकिन इफ़ द वर्ल्ड इज़ चेस, चाइना इज़ द चेस मास्टर। उन्होंने एक ये जो रुख आगे बढ़ाया है बड़ा ज़बरदस्त है। देखिए जी, मैं समझती हूँ इस वक्त जितनी भी बात हो रही है पोस्ट पुलवामा, बशमूल पाकिस्तान की स्पेक्टेकुलर विक्ट्री, उसमें ये शायद स्ट्रैटेजिकली सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। और वो इसलिए है कि भारत ने तवातुर के साथ ये कोशिश की जंग के दौरान भी अफगानिस्तान पे मिसाइल दाग के, कि अफगानिस्तान ये समझे कि ये पाकिस्तान से दागे गए हैं और पाकिस्तान के लिए वो ट्विन फ्रंट वॉर शुरू कर दे, यानी वेस्टर्न बॉर्डर से भी पाकिस्तान के लिए मसला खड़ा हो जाए। उसके बाद आपने देखा कि जो पोस्ट एक्टिव वॉर जो प्रोवोकेशन है उसमें इजाफा हुआ है फ्रॉम द वेस्टर्न बॉर्डर। तो वहां से आपने पिछले दिनों खुजदार का भी वाकया हुआ और हमारे पास इंटेलिजेंस अलर्ट था कि इंडिया ऐसी कोई कोशिश कर रहा है। अब देखिए, जो जिस तस्वीर की तरफ आपने इशारा किया है, और वो इसलिए डिफाइनिंग मोमेंट है क्योंकि ये अफगानिस्तान के लिए एक जजमेंट कॉल है। अफगानिस्तान को ये फैसला करना है कि उसे खित्ते के साथ जुड़कर, पाकिस्तान के साथ जुड़कर, चाइना के साथ जुड़कर एक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस की ट्रिजेक्टरी पे जाना है, या उसे अलाकार बनना है भारत का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए। क्योंकि भारत इस वक्त अफगानिस्तान को अपनी बका और मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसकी जो भी इन्वेस्टमेंट, उसके पीछे ये ऑब्जेक्टिव है कि इससे पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचाई जाए, बशमूल ऑन द काबुल रिवर। जो उन्होंने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग्स की हैं, उसके लिए वो ऑन रिकॉर्ड हैं ये बात कहते हुए कि जी इससे हम पाकिस्तान का पानी रोक जी। सकते हैं और दीगर इस तरह के मसाइल पाकिस्तान के लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं तो ये बात तवातुर से कह रही हूँ कि मेरे ख्याल है ये सबसे अहम और बड़ी डेवलपमेंट है पोस्ट पुलवामा, पोस्ट पाकिस्तान विक्ट्री। अगर ये चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान कन्वर्जेंस क्रिस्टलाइज हो के सॉलिडिफाई हो जाती है, तो भारत की आइसोलेशन खित्ते में कंप्लीट होगी। भारत विल बी कंप्लीटली आइसोलेटेड, क्योंकि कोई खित्ते का दूसरा मुल्क जो है वो भारत के साथ नहीं खड़ा। बांग्लादेश ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए। तो अफगानिस्तान को वो कर रहे थे इस्तेमाल, उन्होंने एक टॉक्सिक स्ट्रैटेजिक स्पेस वहां हासिल कर ली है पाकिस्तान के खिलाफ। अब ये अफगानिस्तान को अपने मफाद के लिए फैसला करना है कि वो विल इट बी अ पॉन इन द हैंड्स ऑफ द इंडियंस, और इट विल ऑप्ट फॉर अ ट्रेजेक्टरी विच इज growth and prosperity, and it is with Pakistan and Afghanistan. ऑल्सो पाकिस्तान के जो पिछले कुछ दिनों में ईरान के साथ रिलेशनशिप्स और ज़्यादा बेटर हुए हैं, आई थिंक हमें उसे भी ऐड करना चाहिए। इस पर भी अपना कमेंट दे दीजिएगा। सो नाउ जहाँ से ईरान से इंडिया इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा था, अफगानिस्तान से इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा था ना, वो दोनों चीज़ें नहीं होगी। और दूसरी तरफ तो आपने वैसे ही बता दिया है, बांग्लादेश, भूटान एंड नेपाल एंड सो ऑन, वहाँ पर उनको उनके रिलेशनशिप्स इंडिया के इतने ख़राब है। ऑन द अदर हैंड, हम जो नरेटिव बिल्ड करना चाह रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में जाकर, वेस्ट में जाकर, हम जो बताना चाह रहे हैं, इस इनिशिएटिव को भी आप किस तौर से देखती हैं? ऑल्दो इट वाज वेरी वेल नीडेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मे बी इट गॉट अ लिटिल लेट, बट इट्स अ गुड इनिशिएटिव। I don't think it got late. I think we just publicized it a bit later. Okay. I was listening to Hina Rabbani Khar on the television, and she said कि ये decision पाकिस्तान में हो ही गया था कि हम लोगों को भेजेंगे for डिप्लोमेटिक कल्टिवेशन। और फिर जाहिर है कि आपको इंडिया की तरफ से ये पता चला। अब ये देखिए कि इंडिया से 50 लोग जा रहे हैं।
जिसमें 20 गवर्नमेंट के हैं, 20 अपोजिशन के हैं और 36 गवर्नमेंट के हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ा हैवी कंटिंजेंट डेवलप किया है इस काम के लिए। पाकिस्तान से अच्छे लोग जा रहे हैं। मैंने पर्सनली बिलावल भुट्टो साहब को इंटरेक्ट करते देखा है फॉरेन मीडिया से इन डावोस। बहुत बहुत अच्छी बात करते हैं और बहुत वेल रिसीव्ड होती है उनकी बातचीत। सो आई थिंक वी हैव गुड पीपल गोइंग। और हमें नैरेटिव बिल्डिंग, अगर एम्प्टी नैरेटिव हो तो फिर बात नहीं बनती है। वो इंडिया ने कोशिश की और बहुत बुरी तरह कोलैप्स हुआ। सो योर व्हाटएवर यू सेइंग शुड बी बैक्ड बाय एविडेंस। और मैंने अभी देखा कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारे पास टेंजिबल एविडेंस है जो कुछ भारत अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान में कर रहा है। इस एविडेंस को बहुत अच्छे से शोकेस करना चाहिए। जो हमने पहले डोसियर्स दिए थे और जो पहले हमने एविडेंस दी थी इंटरनेशनल कम्युनिटी को, वो मूजिब बना इस बात का कि इस दफा भारत का नैरेटिव पुलवामा के बाद कोलैप्स कर गया। दे हैड नथिंग टू शो और पाकिस्तान ने बिल्कुल टेंजिबल ऐसी एविडेंस जिसको आप वेरीफाई करा सकते हैं ऑलरेडी पेश की थी। और ये बहुत अरसे से चल रहा है, मनमोहन सिंह के जमाने से चल रहा है। हमने उनको शर्म एल शेख में एविडेंस दी थी, वो वहां मान भी गए थे कि पाकिस्तान में इंडिया की इंटरफेरेंस है। लेकिन जब वो वापस गए तो जाहिर है उन पर प्रेशर पड़ा और फिर वो अपनी उस बात से पीछे हट गए। तो आई थिंक पाकिस्तान इस वक्त पोजीशन ऑफ पावर में है, स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है। अब इसको हमें मजीद कंसोलिडेट करना है और नैरेटिव उस वक्त मजबूत होती है जब पीछे एविडेंस हो। डॉक्टर साहबा, पोस्ट 9/11 डॉक्ट्राइन जो बनाया गया था, द इस्लामोफोबिया, द टेररिज्म एंड ऑल, आपको लगता है कि दिस ट्रम्प 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन जब आई है, ये इन्होंने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की है? दे आर टॉकिंग अबाउट पीस पीस एंड पीस विद सो विद दिस भारत ने भी उसी डॉक्ट्राइन का सहारा लिया और पाकिस्तान को पहले रोग स्टेट, रोग नेशन, दहशतगर्द स्टेट सब कुछ डिक्लेयर कराने की कोशिश की। अब पूरी दुनिया पहले शायद बाय कर लेती थी, इस बार वो बाय नहीं कर रही है। सो मैं चाहूंगा इस पे आपका भी कमेंट कि इज द वर्ल्ड गोइंग टू अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सॉर्ट ऑफ थिंग? देखिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ तो बिल्कुल पेशकदमी है, क्योंकि हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि चाइना और रशिया का नेक्सस है और ट्रम्प जो हैं वो गैर रिवायती यूएस प्रेसिडेंट हैं। तो इस दफा भी और बहुत सारे जो उन्होंने एक्शंस लिए हैं वो खासे अमेरिकन समझिए जो लाइन है उससे हटकर हैं। लेकिन अभी देखना है में सस्टेनेंस और कंटिन्यूटी होती है या नहीं, क्योंकि वो हर जगह बिल्कुल बहुत समझिए गरूर से ये बात बताते हैं कि उन्होंने 2 न्यूक्लियर स्टेट्स के बीच में जंग रखवा दी है। लेकिन जो मीडिएशन फ्रंट है वहां पे हमें उस तौर प्रोग्रेस नहीं नजर आती। और पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं वो अपनी जगह हैं, कश्मीर तो है ही, लेकिन उससे बड़ा कंसर्न अबायंस ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी है। और अगर इंडिया पानी रोकता है तो अब हमारी तरफ से बिल्कुल कैटेगोरिकल स्टेटमेंट आया है कि फिर हमें उसका जवाब बिल्कुल उसी तरह सख्त तौर पे देना पड़ेगा। जहां तक भारत का रवैया है 9/11 के बाद, मेरा ख्याल है कि भारत इजराइल से बहुत ज्यादा इंस्पायर होता है। तो उसने डॉक्ट्रिन ऑफ हॉट परसूट, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स ये सब उसने करने की कोशिश की है। लेकिन जो बात उसने फैक्टर इन नहीं की अपने कैलकुलस में वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो जवाब देने की भी ताकत रखता है और बुली भी नहीं किया जा सकता पाकिस्तान को। तो ये बात आपने पहले भी सुनी हुई होगी, मैं दोबारा भी कहूँ कि अगर कहीं इंडिया के जहन में ये सोच है कि वो पाकिस्तान के साथ वो कर सकता है जो इजराइल ने पैलेस्टाइन या गजा के साथ किया है, तो ये उसके अपने लिए बहुत नुकसानदेह होगा, खित्ते के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, दुनिया के लिए खतरनाक होगा। सो पाकिस्तान इस क्लियर, पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का भी मुजाहरा करता है। मैं तो समझती हूँ द बॉल इज इन द इंडियन कोर्ट वंस मोर। अभी भी इंडिया को बैक ऑफ करना है एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन से। और ये जो उसने एक मल्टी पॉइंट वॉर शुरू की हुई है पाकिस्तान के खिलाफ कि अच्छा जी 4 रोज में तो उसको समझ आ गई कि ईस्टर्न बॉर्डर को ज्यादा हॉट नहीं किया जा सकता, लेकिन वो वेस्टर्न बॉर्डर पे कंटिन्यूज टू डू व्हाट इट वांट्स। वो पाकिस्तान को दीगर फ्रंट्स पे हर्ट करने की कोशिश करता है, इकोनॉमिक फ्रंट हो, चाहे आपका मीडिया फ्रंट हो, डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, प्रोपेगेंडा फ्रंट हो, इंटेलेक्चुअल फ्रंट हो।
तो मेरे ख्याल ये वो फ्रंट्स हैं जहां पाकिस्तान को भी बहुत एक्टिव फुटवर्क करने की जरूरत है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर हुमा अब्बाई हमारे साथ थैंक यू सो मौजूद मच थी। फॉर हैविंग मी। प्लेजर है, प्लेजर ऑल सो द थिंग इज़ कि अब दुनिया तब्दील होती जा रही है, उस तब्दील होती दुनिया में लोग अमन की बात कर रहे हैं, तो बदमाशी, हेजमनी और ख़ित्ते का थानेदार तो आपको बनने नहीं दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।